সাংবাদিক বন্ধুগণ, আজকে সারা ভারত যুব ফেডারেশন এআইওয়াইএফ এর ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তো আমাদের আজকে এই সভায় উপস্থিত আছেন আমাদের সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সুখজিন্দর সিং মাহেশ্বরী, এবং আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আছেন উনি ছাড়াও আমাদের সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড অজিত দাস, উপস্থিত আছেন আমাদের সংগঠনের রাজ্য পরিষদের যোগ্য সম্পাদক কমরেড সত্যজিৎ রিয়াং, উপস্থিত আছেন আমাদের সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদিকা কমরেড সুস্মিতা নন্দী এবং কোষাধ্যক্ষ কমরেড জয়া বিশ্বাস। আজকে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার মূল উদ্দেশ্য, আমরা যেটা রাজ্য পরিষদে আলোচনা করেছি, রাজ্যের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি, বিশেষ করে বেকারত্ব এবং নেশামুক্তর জায়গায় নেশা পুরো সর্বরাজ্য তৈরি হয়েছে ত্রিপুরায়, এবং বেকারদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আজকে আমরা আমাদের রাজ্য পরিষদের সভায় আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এর মধ্যে আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামী অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসব্যাপী আমাদের ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে রাজ্যব্যাপী আমাদের বিভিন্ন মহকুমায় আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত হবে, এবং একইভাবে আমাদের মেম্বারশিপ অভিযান আমরা শুরু করব আগামী মাস থেকে। এবং রাজ্যের যে ভয়াবহ বেকারত্বের অবস্থা এবং স্কুলগুলোতে শিক্ষকের অভাব এবং রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি খেলাপের বিরুদ্ধে আমরা রাজ্যব্যাপী সারা ভারত যুব ফেডারেশন আন্দোলন সংগঠিত করব। এই বিস্তৃত বিষয়গুলো আজকে আমরা আমাদের রাজ্য পরিষদের সভায় আমরা আলোচনা করেছি। জাতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের এখন প্রেস মিটে আলোচনা করবেন আমাদের সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি कॉमरेड सुखजिंदर सिंह। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का त्रिपुरा स्टेट काउंसिल का मीटिंग हुआ है, और इस मीटिंग में हम त्रिपुरा के युवाओं को अपील करते हैं कि हमारे देश को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा राष्ट्र बीजेपी इसको कारपोरेट राष्ट्र बना रही है। यहाँ के हमारे जो देशभक्त थे, यहाँ के जो हमारे पैट्रियट थे, वो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे कंपनी राज के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि देश को फिर से कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। आज तमाम जो देश को लूटने वाली कंपनियां हैं, उनको देश सेल किया जा रहा है। हम त्रिपुरा के युवाओं को ये बात कहने आए हैं कि जैसे यहाँ खुदीराम बोस, सूर्य सेन, भगत सिंह ने कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही आज कंपनी राज के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने देश की पार्लियामेंट में उस टाइम अपने टाइम बम फेंका था। वो किस लिए बम फेंका था? क्योंकि ब्रिटिश शासन उस टाइम पार्लियामेंट में काले कानून लेकर आए थे। वो काले कानून क्या थे? उनमें से एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, उनके तमाम साथियों ने उन काले कानूनों का विरोध किया, लेकिन आज आज़ादी के बाद फिर उसी पार्लियामेंट में काले कानून लाए जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हमें देश को काले कानून की ज़रूरत नहीं है। अगर देश को ज़रूरत है तो ये पार्लियामेंट में सफ़ेद कानून बनने चाहिए। सफ़ेद कानून कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है, तो उनके लिए क्या हो रहा है? खुद भाजपा शासित सरकार ने कहा था कि यहाँ हम सत्ता पे आए तो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। अभी 8 साल हो गए उनको सत्ता पे बैठे हुए, 16 करोड़ रोजगार चाहिए था युवाओं को। लेकिन हमारे देश की कंडीशन क्या बन गई है कि हमारे देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। इसलिए हम पूरे देश में इस बात को लेकर हम अभियान चला रहे हैं कि हमारे देश की पार्लियामेंट में एक सफ़ेद कानून, रोजगार की गारंटी का कानून बनना चाहिए, जिसका नाम बनेगा बोलते हैं। बनेगा मीन्स भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंतर्गत देश के सभी युवाओं के लिए रोजगार की
गारंटी हो किन युवाओं के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, वो कोई भी पहरावा पहनने वाले हों, कोई भी भाषा बोलने वाले हों, उन सब के लिए ये बनेगा का भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हमारे पार्लियामेंट में बनना चाहिए। तो त्रिपुरा के युवाओं को हम ये कहने आए हैं कि जैसे मणिपुर के युवा इस बात के लिए एकजुट हो रहे हैं, जैसे केरल, आंध्रा, तमिलनाडु के लोग एकजुट हो रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के युवा इस बात को लेकर, रोजगार को लेकर एकजुट हो रहे हैं, तो आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा, हम देश के तमाम युवाओं को कहना चाहते हैं कि 2024 का चुनाव रोजगार का मुद्दा मेन एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के शासन करने वाले लोग, उनको मालूम है कि युवा हमारे सत्ता के चैलेंज कर सकते हैं, इसीलिए वो युवाओं को बांट कर रखना चाहते हैं, युवाओं में डिवीजन करना चाहते हैं धर्म के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, हिंदू और सिख के नाम पर। हम देश को एकजुट रखना चाहते हैं, हम देश के तमाम युवाओं को एकजुट करना चाहते हैं। हम सभी युवाओं को अपील करेंगे कि 2024 का जब तक चुनाव आए को देश में ऐसी एक मूवमेंट बनना चाहिए कि हमारे देश की पार्लियामेंट में भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो सभी को रोजगार की गारंटी करे वो भारतीय जनता पार्टी हागुतर आजुफां मोजां जेपी नड्डा त्रिपुरा हास्टेओ लामजाक सगो हास्टेनि जो तलुकुरो भारतीय जनता पार्टी हागुतर आजुफां मोजां जेपी नड्डा त्रिपुरा हास्टेओ लामजाक सगो हास्टेनि जो तलुकुरो